अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं मोहम्मद खान मुलाखैल एमफिल स्कॉलर, लेक्चरर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज मदीना स्वात, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एम खान स्टार। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ ऑसिलेशन। लेकिन ये जो टाइप्स हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट और नॉट। आया एक बॉडी ऑसिलेट हो रही है, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा। इसकी बुनियाद पे टू टाइप्स बनते हैं। वन इज कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन, द सेकंड वन इज कॉल्ड फोर्स ऑसिलेशन। इसकी डिफिनीशन को समझते हैं। इसकी डिफिनीशन में जो कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट, इसकी ग्राफ, इसके बारे में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो शुरू करते हैं फ्री ऑसिलेशन से। इस नाम से भी पता चल रहा है फ्री। फ्री का मतलब यह होता है कि इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। मीन द ऑसिलेशन विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। वो ऑसिलेशन, एक बॉडी ऑसिलेट कर रही है लेकिन इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, इसको हम कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। लेकिन यहां दो क्वेश्चन एराइज होंगे कि एक, इस एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है, और सेकंड, एक बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो ये बॉडी कैसे ऑसिलेट कर रही है। याद रखिए ये ड्यूरिंग ऑसिलेशन की बात हो रही है। इनिशियल में हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, इस बॉडी को सेटअप करना है ऑसिलेशन में, लेकिन फिर इसके बाद पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, बार बार इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? तो इस ऑसिलेशन को हम कहेंगे फ्री ऑसिलेशन। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है, एक होगा अप्लाइड फोर्स। इस सिस्टम पे जो अप्लाइड फोर्स है वो बराबर होगा जीरो, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। सेकंड, इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेंगे वो डंपिंग फोर्स होगा, वो एयर रेजिस्टेंस होगा, सब के सब फ्रिक्शनल फोर्स जो होंगे वो भी जीरो होंगे। लेकिन ओनली रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑन इट। ये भी हमने ऑलरेडी बताया है कि ऑसिलेशन तब हो सकती है इसके लिए रिस्टोरिंग फोर्स हो, दूसरा इनर्शिया हो। लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स जीरो नहीं होगा और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से यह बॉडी ऑसिलेट करेगी। ओके, अप्लाइड फोर्स भी जीरो, फ्रिक्शनल फोर्स भी जीरो, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स जीरो नहीं होगा। ओके, जब अप्लाइड फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मीन एक्स नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो याद रखिए एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि एनर्जी एज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। जब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, के तो कांस्टेंट ही है, तो एनर्जी भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। लेकिन द सिस्टम ऑसिलेट विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फिर ये सिस्टम नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा। यहां भी एक क्वेश्चन एराइज होगा कि व्हाट इज मीन बाय नेचुरल फ्रीक्वेंसी। बहुत सिंपल डिफिनीशन, ध्यान से सुन ले। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। फ्री ऑसिलेशन का जो फ्रीक्वेंसी होगी इसको हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसको अंडरस्टैंड करते, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। एक बॉडी ऑसिलेट कर रही है, इस पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ये एक सेकंड में जितना वाइब्रेशन कर रही है, इस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मीन the number of vibration occur in 1 second without any external force is called natural frequency. ओके, आई होप समझ में आया ही होगा। लेकिन ये जो सिस्टम है, याद रखिए ये आइडियल सिस्टम होगा। इस तरह हो नहीं सकता कि इस पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। अगर इसकी ग्राफ की हम बात कर ले, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, तो एम्पलीट्यूड विद टाइम अगर हम ग्राफ को डिस्कस कर ले तो एम्पलीट्यूड क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका ग्राफ कुछ यू बनेगा।
अगर हमें फ्री ऑसिलेशन समझ में आया है तो आई होप और यकीनन बात है कि हमें फोर्स ऑसिलेशन भी समझ में आता होगा, क्योंकि फोर्स का मतलब यह है कि एक्सटर्नल इफेक्ट मीन एक्सटर्नल फोर्स मीन द ऑसिलेशन अंडर एक्सटर्नल फोर्स, वो ऑसिलेशन जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो रहा हो, तो इसको हम कहते हैं फोर्स ऑसिलेशन। एक्सटर्नल फोर्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ये दो तरह के हो सकते हैं। एक पीरियाडिक एक्सटर्नल फोर्स होगा, बार बार लग रहा होगा, मीन पीरियाडिक फोर्स, पीरियाडिक फोर्स होगा। और दूसरा जो टाइप है इसको हम कहते हैं डैम्पिंग फोर्स, मीन फ्रिक्शनल रेजिस्टिव फोर्स, डैम्पिंग फोर्स। अगर ये पीरियाडिक फोर्स है तो इसकी वजह से एक फिनोमिना अगर होगा, इसको हम कहेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस, और याद रखिए इसको आने वाले टॉपिक में हम डिस्कस कर लेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। वहां रेजोनेंस में एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। अगर इस सिस्टम पे डैम्पिंग फोर्स लग रहा है तो ये फिर डैम ऑसिलेशन होगा। कौन सा ऑसिलेशन होगा? डैम ऑसिलेशन। और याद रखिए डैम ऑसिलेशन को भी हम आने वाले टॉपिक में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वहां इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो डिक्रीज होगा विद टाइम। अगर हम इसकी कंपैरिजन कर ले, ओनली रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑन इट, यहां रिस्टोरिंग फोर्स के साथ पीरियाडिक फोर्स भी जीरो नहीं होगा, डैम्पिंग फोर्स भी जीरो नहीं होगा, लेकिन यह भी ऑसिलेशन है। ऑसिलेशन के लिए रिस्टोरिंग फोर्स होना ही चाहिए, लेकिन यहां भी रिस्टोरिंग फोर्स यहां भी होगा, वो भी जीरो नहीं होगा। याद रखिए यहां एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन यहां एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होगा। ए एस नॉट कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होगा, या एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा या एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। एम्पलीट्यूड वेरिएबल है तो एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं होगी। एनर्जी एस नॉट कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी। जब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, ओके, एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, तो या एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा विद टाइम, इसका ग्राफ कुछ यू बनेगा, एम्पलीट्यूड टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। अगर ये डैम्पिंग फोर्स है तो डैम्पिंग ऑसिलेशन होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक ऑसिलेटरी सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड होगा वो डिक्रीज होगा। इज इट क्लियर? ओके, ये आइडियल सिस्टम था, तो ये कौन सा सिस्टम होगा? ये होगा रियल सिस्टम। अगर इसकी हम प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल की बात कर लें, तो आप लोगों ने शायद ऑब्जर्व भी किया होगा सैंपल पेंडुलम। जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको छोड़ देते हैं, तो ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, फिर जाके ये रेस्ट पे आ जाता है। इस तरह का स्विंग है। इज इट क्लियर? जो टॉल हम इसको कहते हैं। द थर्ड वन इज कॉल्ड मैस स्प्रिंग सिस्टम, मैस स्प्रिंग सिस्टम। इसमें भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वह टाइम इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है? डिक्रीज होता है। ओके, आई होप कि आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, और आने वाले टॉपिक में हम रेजोनेंस और डैम ऑसिलेशन को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ओके, अस्सलाम।